वेलकम टू द नंबर गेम। दोस्तों, दुनिया में हर 100-150 सालों में कुछ ऐसे शख्स पैदा होते हैं जो दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। आज हम उन्हीं दो शख्स के बारे में बात करने वाले हैं, निकोला टेस्ला एंड थॉमस एल्वा एडिसन। निकोला टेस्ला, जिनको जन्म ड्यूका टेस्ला और मिलियन टेस्ला ने दिया था। थॉमस एडिसन वो शख्स हैं जिन्होंने 100 ट्राइज के बाद बल्ब बनाया। थॉमस एडिसन के नाम पे ऑलमोस्ट 1000 पेटेंट्स रजिस्टर्ड हैं। निकोला टेस्ला वो शख्स हैं जो 6 साल की उम्र में ही 10 साल के बच्चों की पढ़ाई को अच्छे से समझ लेते थे, जिनकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी थी, मीनिंग एक बार जो चीज़ पढ़ लें उनको लाइफ टाइम के लिए मेमोराइज हो जाती थी। वो शख्स जो नेचर और साइंस से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे कि उनको रात में सपने आते थे कि वो टाइम मशीन बना रहे हैं, रिमोट कंट्रोल कार बना रहे हैं या फिर नाइग्रा फॉल से आसपास के शहरों में बिजली सप्लाई कर रहे हैं। निकोला टेस्ला के नाम पे ज़्यादा पेटेंट्स रजिस्टर्ड तो नहीं हैं, उसके पीछे कुछ रीज़न है जो मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। जब निकोला टेस्ला की स्कूल एजुकेशन कंप्लीट हुई तो उनके फादर जो एक पादरी थे, वो चाहते थे कि निकोला टेस्ला भी पादरी बने, बट निकोला टेस्ला सेड कि उनको एक साइंटिस्ट बनना है, बट उनके फादर राज़ी नहीं हुए। उसके कुछ टाइम बाद ही निकोला टेस्ला को डायरिया हो गया। उस टाइम पे इसका ट्रीटमेंट मौजूद तो नहीं था, तो डॉक्टर्स बोले कि इनका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर उसी रात उनके फादर निराश होकर निकोला टेस्ला के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ठीक हो गए तो मैं तुमको इंग्लैंड भेज दूंगा पढ़ाई के लिए। देन मिरेकल हैपेंस, निकोला टेस्ला बिल्कुल ठीक हो गए और उनका अपना प्रॉमिस निभाते हुए उनके फादर ने उनको इंग्लैंड भेज दिया पढ़ाई के लिए। वहाँ जाकर वो अपने खुद के एक्सपेरिमेंट करने लगे, प्लस वो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को माइंड में ही सॉल्व करके आंसर दे दिया करते थे। वहाँ के प्रोफेसर को लगता था कि निकोला टेस्ला चीटिंग कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था, वो माइंड में ही सॉल्व कर लिया करते थे। निकोला टेस्ला ने 4 इयर्स की डिग्री को 3 इयर्स में ही पूरा कर लिया। फिर वो एक टेलीफोन कंपनी में जॉब करने जाते हैं, वहाँ के इक्विपमेंट्स को बहुत बेहतर करके बनाते हैं दोबारा से, फिर खूब ही नाम कमाते हैं। उस टाइम का जो टेलीफोन एम्पलीफायर था वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाता था, उसकी रेंज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो वो उसको दोबारा बनाते हैं बिल्कुल एडवांस वे में और बहुत बेहतर करके, बट किसी वजह से वो पेटेंट नहीं करा पाते और उस एम्पलीफायर का क्रेडिट भी कहीं और चला जाता है। कुछ टाइम बाद वो जॉब छोड़कर थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी में जाकर इंटरव्यू देते हैं और एडिसन कहते हैं कि हमने एक प्रोटोटाइप शिप इंजन बनाया है, वो ख़राब हो गया है, अगर तुम उसको ठीक कर देते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। निकोला टेस्ला उसी रात शिप पर जाते हैं, पूरी रात काम करते हैं, वो इंजन ठीक करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग को एडिसन के ऑफिस के बाहर ही उनको मिलते हैं और कहते हैं डैट वॉज अ क्विक फिक्स। एडिसन काफ़ी इंप्रेस होते हैं निकोला के कामों से। उस टाइम पर एडिसन बल्ब और करंट सप्लाई करने में लगे हुए थे सिटीज़ में। फिर एक दिन एडिसन कहते हैं कि हमारा डीसी करंट के लिए कुछ अच्छे मोटर्स बनाओ, हमारे इक्विपमेंट्स को बेटर कर दो, अगर ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें $50,000 का चेक दूंगा। ही डिड दैट इन जस्ट फ्यू मंथ्स। बट जब निकोला टेस्ला अपनी पेमेंट मांगने जाते हैं तो एडिसन कहते हैं कि निकोला फिर एसी करंट के बारे में बताते हैं कि डीसी करंट से कितना बेहतर और कितना एडवांस है। एडिसन न्यू कि अगर एसी करंट मार्केट में आ गया तो उनकी कंपनी को कितना बड़ा लॉस होगा। एडिसन इंसल्ट टेस्ला। टेस्ला उसी टाइम जॉब छोड़ देते हैं और यहाँ से शुरू होता है एसी वर्सेस डीसी करंट वॉर। टेस्ला अपनी इन्वेंशंस के लिए इन्वेस्टर ढूंढते हैं और मार्च 1885 में उन्होंने अपनी कंपनी की स्टार्टिंग की, टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, विद द हेल्प ऑफ जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस उनके इन्वेस्टर थे। डीसी करंट के ड्रॉबैक ये थे कि वो पावर प्लांट से सिर्फ 850 मीटर दूर तक ही पावर सप्लाई कर पाते थे, उसके आगे सप्लाई करनी होती तो दूसरा प्लांट लगाना पड़ता था, दैट्स एक्सपेंसिव। सेकंड ड्रॉबैक ये था कि अगर डिफरेंट वोल्टेज चाहिए, लाइक मशीन के लिए हाई वोल्टेज, बल्ब के लिए लेस वोल्टेज, तो दोनों के लिए अलग अलग लाइन और कनेक्शंस लगाने पड़ते थे। एसी करंट में ऐसा कुछ नहीं था, एक पावर प्लांट से काफ़ी किलोमीटर्स तक आप पावर सप्लाई कर पाते थे और आज भी वही चल रहा है। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर्स टेस्ला स्टार्टेड सप्लाइंग एसी करंट इन टाउन्स विच वॉज चीपर दैन डीसी करंट। एडिसन जानते थे अगर एसी करंट सक्सेसफुल हो गया तो डीसी करंट को कोई नहीं लेना चाहेगा। Then Edison started defaming Tesla and his AC current. He called the press and said, "How do you know it's so dangerous? It's untested, unproven, uncontrollable." यहाँ तक कि एसी करंट को डेंजरस बताने के लिए ही स्टार्टेड टेस्टिंग एसी करंट ऑन एनिमल्स। यहाँ तक कि प्रिजनर्स जिनको डेथ पेनल्टी मिलती थी उनको एसी करंट से डेथ पेनल्टी कराते थे। एडिसन कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हुए, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग एसी करंट डेंजरस, बट ऑन दी अदर हैंड इंजीनियर्स जानते थे कि एसी करंट इज़ द फ्यूचर एंड थॉमस एडिसन की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी जानते थे एसी करंट इज़ द फ्यूचर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एडिसन को बिना बताए ही उनको कंपनी से निकाल दिया।
टेस्ला को काफ़ी लॉस भी हुआ इस वॉर में। वेस्टिंगहाउस ने फ्यूचर इन्वेंशंस के लिए फंडिंग देने से मना कर दिया। टेस्ला हार नहीं मानते, वह अपने बचे हुए पैसों से दूसरी सिटी में जाकर टेस्ला कॉइल बनाते हैं जिसके थ्रू वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सके। बट ही वॉज शॉर्ट ऑफ फंड्स, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट भी अधूरा रह गया। वह काफ़ी इन्वेंशंस करते रहे, लाइक रिमोट कंट्रोल बोर्ड बनाई, जिसको देखकर लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह गए। टेस्ला काफ़ी आगे की सोच रखते थे। वो उस टाइम पे एक कैमरा बना रहे थे जिसके थ्रू ह्यूमंस अपने थॉट्स को पेपर पे प्रिंट कर सकें। टेस्ला ने अपने बचपन के सपने को पूरा करा, नायग्रा फॉल्स से पूरे अमेरिका को एसी करंट सप्लाई करके। आज जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, लाइक वाईफाई, रिमोट से टीवी या एसी को ऑन ऑफ करते हैं, या जो लेज़र लाइट हम यूज़ करते हैं, या रेडार जो हम यूज़ करते हैं, वो सब इन्हीं की देन है, यानी कि टेस्ला की ही देन है। और भी बहुत सारे आविष्कार हैं जो इन्होंने करे, जिसके बारे में अगर मैं बताऊंगा तो शायद बहुत लंबी वीडियो हो जाए, इसलिए यहीं पे रहने देते हैं। टेस्ला अपने सारे पैसों को इन्वेंशंस में ही यूज़ करते थे। वो इतने डिवोटी थे साइंस के कि उन्होंने कभी शादी नहीं करी। काफ़ी इन्वेंशंस के लिए पेटेंट नहीं करा पाने की वजह से वो फेमस नहीं हो पाए। वो सिर्फ इन्वेंशन पे ध्यान देते थे, वो पेटेंट पे इतना फोकस ही नहीं करते थे। इसी की वजह से उनके नाम पे इतने पेटेंट्स रजिस्टर्ड नहीं हैं। काफ़ी साइंटिस्ट ने उनके इन्वेंशंस को अपने नाम पेटेंट करा लिया। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि निकोला टेस्ला के काफ़ी इन्वेंशंस पूरे नहीं हो पाए पैसों की वजह से। अगर वो मिलियनियर या बिलियनियर होते उस टाइम पे तो आज शायद हम काफ़ी एडवांस होते। निकोला टेस्ला ने अपने आखिरी दिन बहुत ज़्यादा गरीबी में बिताए। टेस्ला बस एक रूम में रहते थे न्यूयॉर्क के किसी होटल में, और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। टेस्ला डाइड अलोन इन दैट होटल रूम ऑन 7 जनवरी 1943। आई होप जो भी मैंने आपको पढ़ाया, जो भी समझाया, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।